तो प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखेंगे संस्कृत के कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवाइज आपको हम करवाने वाले हैं। तो आधे घंटे के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। सभी काम धंधे को छोड़ करके आप लोग मेरे साथ आधे घंटे के लिए लगातार बने रहिए ताकि 100 क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान सके, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे बिना समय गवाए। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सेम उसी प्रकार का सारा पैटर्न है जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया गया है। देखिए सबसे ऊपर में आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि साफ तौर से लिखा हुआ है 1 से लेकर के 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए हैं। कुल 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा उसी प्रकार से यहां पर 100 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से 50 प्रश्नों के सही विकल्प आपको देना रहेगा। 50 प्रश्नों का सही विकल्प आपको OMR शीट पर भरना रहेगा। तो 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न को बनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 100 प्रश्न को देखेंगे, 50 नहीं बल्कि 100 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो बताइए पहला नंबर क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है? ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जिस लेवल का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहे हैं इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो बताइए पहला नंबर, महान से भी महान क्या है? पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महान से भी महान आत्मा है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्दी से नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, ज्यादा स्लो इस बार नहीं चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन को कवर करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जल्दी से आप लोग को आंसर बताना है और तुरंत उसका जवाब हम भी बताएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? बताइए परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र नगर यानी कि पटना को दिया गया है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन यहां पर सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां है? तो ध्यान रखिएगा चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाटलिपुत्रम। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे संस्कृत का निचोड़ आपको हम बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। पांचवा नंबर क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? पांचवा नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, स्थिति सौकर्य मूला ही खाली स्थान के न धावंती जंतव, यह उक्त किस पाठ से संकलित है? बताना है आपको। यहाँ पर जो पंक्ति दिया हुआ है यह किस पाठ से संकलित किया गया है? छठा नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो पंक्ति दिया हुआ है स्थिति सौकर्य मूला ही खाली स्थान के न धावंती जंतव, यह अलस्य कथा से संकलित किया गया है। छठा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यह अलस्य कथा से संकलित किया गया है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, मजे से आप लोग क्लास करते रहिए। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? सातवां नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है? तो आप लोग को यहां पर पता होना चाहिए कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है और मैत्रेयी को वह आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? बताइए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? नौवां नंबर क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी सुपर फास्ट आप लोग नीचे लाइव चैट में बताते चलिए। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के। नौवां का ए नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि भारत देश में ही देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत देश में ही देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? बताइए
अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार, तो आपको हम बताए हैं कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समापवर्तनम है। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समापवर्तनम है। चलिए भाइयों, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इसे लाइक और शेयर करते जाइएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग इसे लाइक और शेयर करते जाइएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सके। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? अब आपके पास 10 दिन 15 दिन का समय शेष बच गया है, तो धाकड़ तैयारी करवाएंगे। इतना धाकड़ तैयारी करवाएंगे कि एग्जाम में जाइएगा तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आपके आंखों के सामने आएगा जो कि आपको ना आता हो। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस नहीं रहेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ रहेगा, सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग हंसते हंसते दे दीजिएगा। चलिए, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? 12 नंबर क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। काफी आसान क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत बागदान होता है, कन्यादान होता है, सिंदूरदान होता है, लेकिन गोदान नहीं होता है। गोदान नहीं होता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? तो गोदान। 13 का ए नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। मजे से क्लास करते रहिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो कभी भी सज्जन व्यक्ति बिना बुलाए नहीं आ सकता है, दुर्जन नहीं आ सकता है, मूर्ख व्यक्ति ही बिना बुलाए आता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख व्यक्ति आता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? बताइए, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति, यह जो पंक्ति है, यह किस पाठ से संकलित किया गया है? 15 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह करमवीर कथा से संकलित किया गया है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी करमवीर कथा से संकलित किया गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों में कुल संख्या, तो 4 आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पूरे संस्कृत का निचोड़ हम आपको 2-3 वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, आप लोग ध्यान से सारे वीडियो को देखते रहिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राम प्रवेश राम के परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 4 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 17 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? जल्दी से लाइव चैट में बताइए। और ध्यान भी रखिएगा 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। यहाँ पर 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? 18 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। तो अगर दोनों क्वेश्चन यानी कि 17 और 18 दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि स्वामी दयानंद का जन्म सन 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा ग्राम में हुआ था। 17 और 18 दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन बोला जाए तो। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दरिद्रांभर कौन्ते माँ निरुजस्य किमौषधे, यह जो पद है वह किस पाठ से संकलित किया गया है? ध्यान से आप लोग इस पद को देख लीजिए। 19वां नंबर क्वेश्चन है, तो 19वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो पंक्ति लिखा हुआ है यह व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यह जो पंक्ति है वह व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? बताइए, महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? 20 नंबर क्वेश्चन बताइए, 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूरा रिवाइज क्लास चल रहा है, अब सिर्फ आप लोग को रिवाइज करवाएंगे। अब नया पढ़ने का समय चला गया, सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, बस आपको अब रिवाइज ही करवाना है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? 20 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, यह शक्र की युक्ति है। 20 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। महतराम भिक्षा याचे यह शक्र की युक्ति है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, बैरेन बैरस्य समनम असंभवम, बैरेन बैरस्य समनम असंभवम यह किसकी युक्ति है? बताइए 21 नंबर क्वेश्चन, बैरेन बैरस्य समनम असंभवम 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह महात्मा बुद्ध की युक्ति है। ध्यान रखिएगा, 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बैरेन बैरस्य समनम असंभवम यह महात्मा बुद्ध की युक्ति है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शास्त्र होता है वह मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सारे क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ रिवाइज क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 23 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी है। 23 का ए नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम निरुक्तम हो जाएगा। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण से क्वेश्चन अब आ गया यहां पर से। देखिए, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? 25 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुजोड़ छेदम, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद अनुजोड़ छेदम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, मनः जोड़ रंजनम की कौन सी संधि होगी? बताइए मनः जोड़ रंजनम की संधि, मनः जोड़ रंजनम, तो ध्यान रखिएगा, मनः जोड़ रंजनम से मनोरंजनम होता है। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोरंजनम। 26 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है, पहले भी हम आपको बहुत बार करवा चुके हैं। आ जोड़ एक के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ जोड़ एक के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आ जोड़ एक के मेल से बनता है अ, यानी कि 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जोड़ एक के मेल से क्या बनता है? अ बनता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 28 नंबर, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, देशभक्तः का विग्रह क्या होगा? बताइए देशभक्तः का विग्रह, समास विग्रह पूछा जा रहा है, तो बताइए देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देशभक्ति का विग्रह होता है देशस्य भक्ति। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, देशभक्ति का विग्रह होता है देशस्य भक्ति। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रमा च सीता च का समस्त पद क्या हो जाएगा? बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रमा च सीता च का समस्त पद होता है रमा सीते। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, रमा च सीता च का समस्त पद रमा सीते होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास, तो बताइए जल्दी से, बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो लंबोदरा, लंबोदरा बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। क्योंकि देखिए लंबोदरा हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संकेत हो रहा है भगवान गणेश का, तो जैसे ही दूसरे का संकेत हो जाए बहुब्रीहि समास कहलाता है। समास के बारे में पूरा विस्तार से हम आपको बता चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए 31 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देह रक्षा में कौन सा समास है? 32 नंबर क्वेश्चन, बताइए देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह रक्षा को यदि हम लोग अलग अलग करेंगे तो होगा देह की रक्षा, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, और जैसे ही कारक चिन्ह आ जाता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। इसलिए 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, देह रक्षा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, बस आपको ए बी सी डी जल्दी जल्दी से नीचे कमेंट में लिखते जाना है। 32 का ए, 33 का बी, 34 का सी, इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी से नीचे कमेंट में लिखते जाना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, भूभा प्रभवा सूत्र का उदाहरण है। बताइए भूभा प्रभवा सूत्र का क्या उदाहरण है? 33 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, इसका उदाहरण है हिमालयात गंगा प्रभवती। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, हिमालयात गंगा प्रभवती भूभा प्रभवा सूत्र का उदाहरण है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है? अगर कोई वस्तु किसी को अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, तो उसके लिए कौन सी विभक्ति होती है? तो उसके लिए होता है रुच्यार्था नाम प्रियमाना। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, रुच्यार्था नाम प्रियमाना। चलिए 34 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सह व्याघ्रात विभेति, सह व्याघ्रात विभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? बताइए 35 नंबर क्वेश्चन, सह व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में, तो रेखांकित पद यहाँ पर व्याघ्रात है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति है। व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है? तो व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? बताइए 36 नंबर, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंग विकार के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। 36 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अंग विकार के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है।
37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में बी उपसर्ग है, बताइए किस शब्द में बी उपसर्ग है। 37 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर बिहार, बिहार में बी उपसर्ग होता है, बिहार, बिहार है, यानी कि 37 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। किस शब्द में बी उपसर्ग है, तो बिहारा हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। हम आपको 1000 बार बता चुके होंगे। तो बताइए अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 38 नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान रखिएगा अभिज्ञान में अभि उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर ज्ञान के पहले अभि लगा हुआ है, इसलिए अभिज्ञान में अभि उपसर्ग हो जाएगा। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, बताइए लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। 59 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 39 नंबर क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लभते होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन, लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लभते हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिष्ठ किस लकार का रूप है, बताइए तिष्ठ किस लकार का रूप है। 40 नंबर क्वेश्चन, तिष्ठ किस लकार का रूप है, बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है तिष्ठ, यह लोट लकार का रूप है। ठीक है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है तिष्ठ, या कौन सा लकार का रूप है, लोट लकार का रूप है, ध्यान रखिएगा तिष्ठ। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, एधि किस धातु का रूप है, बताइए 41 नंबर, एधि किस धातु का रूप है। 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा एधि अस धातु का रूप है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा एधि अस धातु का रूप है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तस्मिन में तस्मिन में कौन सी विभक्ति है, बताइए कि तस्मिन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तस्मिन, तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तस्मिन में कौन सी विभक्ति है। काफी आसान क्वेश्चन है कि तस्मिन में कौन सी विभक्ति है, बताइए 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति है, तस्मिन में सप्तमी विभक्ति लगेगा, ध्यान रखिएगा 42 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है, बताइए भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है। 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा काफी आसान क्वेश्चन है, भवत शब्द का रूप है। 43 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है, तो भवत हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होता है, बताइए राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप, बताइए 44 नंबर, राजन शब्द के बहुवचन, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा राज्ञाम होता है। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप राज्ञाम होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पठ जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। 45 नंबर, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए नीचे लाइव चैट में। क्वेश्चन कह रहा है कि पठ जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ जोड़ कतवा से पठितवा बनता है। 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पठितवा सी नंबर में है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पठ जोड़ कतवा से पठितवा बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन को। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, बताइए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 46 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्रणम्य में लेप्य प्रत्यय है। ठीक है, प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लेप्य प्रत्यय है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, बताइए 47 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बताइए कौन सा जवाब सही होगा। मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो मानवः में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है अन्न, ध्यान रखिएगा। आठ वर्गीय नाम में हलंत अन्न होता है, मानवा में तद्धित प्रत्यय अन्न लगा हुआ है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, गुरु जोड़ स्थन में कौन सा शब्द बनेगा। गुरु जोड़ स्थन से कौन सा शब्द बनेगा। 48 नंबर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुरु जोड़ स्थन से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा गुरु जोड़ स्थन से बनता है गरिष्ठा, यानी कि 48 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गुरु जोड़ स्थन से गरिष्ठा हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, साधक जोड़ टॉप से कौन सा शब्द बनेगा। साधक जोड़ टॉप से कौन सा शब्द बनेगा। 49 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा साधक जोड़ टॉप से बनता है साधिका।
49 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। साधक जोड़ टॉप से साधिका हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है बताइए, 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंद्राणी में यहाँ पर स्त्री प्रत्यय लगाया हुआ है ड़ी पे, यानी कि 50 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 50 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो ड़ी पे हो जाएगा। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं बताइए? फिर से यहाँ पर संस्कृत से क्वेश्चन शुरू हो गया। दो पार्ट में हम क्वेश्चन को यहाँ पर बांटे हैं। 25 क्वेश्चन तक यहाँ पर रहेगा संस्कृत और 25 क्वेश्चन उसके बाद फिर रहेगा व्याकरण से। तो चलिए 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। 50 क्वेश्चन के बाद फिर से हम लोग आ गए कहां पर? बुक वाले सेक्शन में। तो चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं बताइए? कॉमन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। कॉमन का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। अब चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? काफी आसान क्वेश्चन, बताइए सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? आप लोग श्लोक तो पढ़े होंगे, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, यानी कि सत्य का जो मुख है वह कौन से पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है, यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिरण्मयेन पात्र, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, वेदाह मेतम पुरुषम महानतम, वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाया, किस मंत्र, यह जो मंत्र है यह कौन से उपनिषद से लिया गया बताइए? वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 53 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो मंत्र है यह लिया गया है श्वेता श्वेत्रोपनिषद से, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। श्वेता श्वेत्रोपनिषद से लिया गया है, 53 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था बताइए? 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज पटना आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 54 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मेगास्थनीज पटना आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं, उसको अपने नोटबुक पे जरूर लिख लीजिएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? 55 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र है। 55 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? बताइए पटना के कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता था? यहाँ पर यह पूछा जा रहा होगा, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था बताइए? कौन से काल में पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था बताइए? 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। 56 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पटना के कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बताइए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? 57 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्यकाल से। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीरेश्वर कौन था बताइए? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बीरेश्वर कौन था? तो क्या था? बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। 58 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। अब चलिए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई बताइए? 59 नंबर, अलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई? 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अलस्यशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, यानी कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 59 का बी नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो ऊपर में ही हम आपको बताए कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी, यानी कि 60 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है बताइए? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? 61 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 61 नंबर, तो ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दंडी ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग इसे लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उतना मेहनत का आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए बताइए 62 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है बताइए? गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी है कि 8वीं सदी है कि 9वीं सदी की 12वीं सदी? बताइए 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 14वीं सदी। गंगा देवी का समय
है 14वीं सदी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? बताइए आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? 63 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री पंडिता क्षमा राव है। 63 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, पंडिता क्षमा राव। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? बताइए 64 नंबर क्वेश्चन, किसके गीत देवता गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता गाते हैं। 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? बताइए 65 नंबर क्वेश्चन। लाइक और शेयर करने में आप लोग पीछे मत हटिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? 65 नंबर बताइए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है संस्कारों से, यानी कि 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कारों से। 66 नंबर क्वेश्चन, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? बताइए सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। ठीक है, सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। 66 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 67 है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो जाहिर सी बात है, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ कहा जाता है, स्टूडेंट कहा जाता है, विद्यार्थी कहा जाता है, छात्र कहा जाता है, बहुत सारा नाम हो गया है अब विद्यार्थी लोगों का, लेकिन पहले सिर्फ ब्रह्मचारी कहा जाता था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से लिया गया है? बताइए 68 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नीति श्लोका विदुर नीति से लिया गया है। नीति श्लोका विदुर नीति से लिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम। काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से नीचे बताइए। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर, क्या था बताइए? 69 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर है। 69 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? 70 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा? तो लोग ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि हैं वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि जी हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता, आप लोग लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, हम आपको बार बार बोलते हैं। बताइए व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? 71 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नारायण पंडित है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? बताइए कर्णस्य दानवीरता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्णस्य दानवीरता वाला पाठ लिया गया है कर्णभार से। ठीक है, 72 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कर्णभार से कर्णस्य दानवीरता पाठ संकलित किया गया है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 73 नंबर क्वेश्चन, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है कनाद। 73 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, कनाद। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? बताइए आर्यभट्टियम किसकी रचना है? 74 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? आप लोग बताइए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, 74 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, आर्यभट्ट की। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए फिर से यहां से 75 नंबर से व्याकरण शुरू हो जाता है। बताइए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? 75 नंबर क्वेश्चन, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद आप लोग देख लीजिएगा एक बार पूरे संधि विच्छेद को। निर्मलम का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ मलम। 75 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, निर्मलम का संधि विच्छेद निह जोड़ मलम हो जाएगा। चलिए अब 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूषण जोड़ अपाविरुनु, पूषण जोड़ अपाविरुनु की संधि, यहां पर संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपसे संधि पूछा जा रहा है, तो पूषण जोड़ अपाविरुनु की संधि क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, पुषण्य पाविरुनु। क्या होता है? पुषण्य पाविरुनु, यानी कि 76 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पूषण जोड़ अपाविरुनु, पुषण्य पाविरुनु। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ई जोड़ आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ई जोड़ आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? 77 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ई जोड़ आ के मेल से बनता है ए। 77 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ई जोड़ आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो बनेगा ए। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, जंतो निहितो में कौन सी संधि है? जंतो निहितो में कौन सी संधि है? 78 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जंतो निहितो में विसर्ग संधि है। 78 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जंतो निहितो में विसर्ग संधि है। चलिए अब
अब देख लेते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन। 20-21 क्वेश्चन और शेष बच गया है, आप लोग देखकर ही जाइएगा। बिल्कुल हम आपको बोरिंग फील नहीं होने देंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, अर्थभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थभावे का विग्रह पूछा जा रहा है, बताइए 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, अर्थभावे का विग्रह क्या हो जाएगा? अर्थस्य अभावे हो जाएगा। 79 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अर्थभावे का विग्रह अर्थस्य अभावे हो जाएगा। अब चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? 80 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, महापुरुष हो जाएगा, समस्त पद महापुरुष हो जाएगा। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद महापुरुष हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? अव्ययी भाव समास हम आपको बताए हैं कि जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो बताइए अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? 81 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है धर्मार्थ कामो। यहां पर 81 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण धर्मार्थ कामो हो जाएगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है? बताइए नीलोत्पलम में कौन सा समास है? 82 नंबर, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो ध्यान रखिएगा, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। 82 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है, बताइए इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? 83 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, बी नंबर ऑप्शन, अयम जटाभि तापसः ज्ञायते। सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, इत्थम भूता लक्षणे, और इसका उदाहरण हो जाएगा अयम जटाभि तापसः ज्ञाते। 83 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मंदम मंदम नुदती पवन वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 84 नंबर यहाँ पर, तो बताइए कौन सा जवाब सही होगा? मंदम मंदम नुदती पवन वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 84 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्रिया विशेषण द्वितीय, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लिया गया है क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र से। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। बताइए खाली स्थान में क्या चीज भराएगा? खाली स्थान के बाद लिखा हुआ है कि पिता आपना गतः, पिता आपनम गतः। बताइए 85 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान पिता आपनम गतः, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? 85 नंबर क्वेश्चन। तो क्या भरा जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रुदती बाल के पिता आपनम गतः, रुदती बाल के पिता आपनम गतः। 85 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रुदती बाल के पिता आपनम गतः, यानी कि रोते हुए बालक को पिता छोड़ करके चले गए। 85 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? 86 नंबर क्वेश्चन। बस कुछ ही क्वेश्चन शेष बच गए हैं, आप लोग धैर्य से यहाँ पर देखते रहिए। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? 86 नंबर। तो ध्यान रखिएगा, दान के अर्थ में विभक्ति होता है चतुर्थी, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से शब्द में परा उपसर्ग है? बताइए किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो बताइए 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर परा उपसर्ग हो जाएगा पराकाष्ठा में, पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आप लोग साफ तौर से देख रहे हैं कि पराकाष्ठा में पहले परा लगा हुआ है, यानी कि परा उपसर्ग लगा हुआ है। 87 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? 88 नंबर क्वेश्चन, बताइए 88 का कौन सा जवाब सही होगा? निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 88 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, नी उपसर्ग है। निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 89, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन होता है? यहाँ पर धातु ध्यान रखिएगा, पा धातु पूछा जा रहा है। तो 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पीब। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है पीब। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, द्रच्छति किस लकार का रूप है? द्रच्छति किस लकार का रूप है? 90 नंबर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, द्रच्छति लिलिट लकार का रूप हो जाएगा, द्रच्छति लिलिट लकार का रूप होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, गच्छ किस धातु का रूप है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गच्छ किस धातु का रूप है? बताइए गच्छ किस धातु का रूप है? तो गच्छ होता है गम धातु का रूप। 91 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। गच्छ किस धातु का रूप होता है? तो गच्छ होता है गम धातु का रूप।
चलिए 92 नंबर क्वेश्चन बताइए, लताये में कौन सी विभक्ति है? बताइए लताये में कौन सी विभक्ति है? 92 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? लताये में कौन सी विभक्ति है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लताये में चतुर्थी विभक्ति है। 92 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, लताये में चतुर्थी विभक्ति है। अब 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिता किस शब्द का रूप है? बताइए पिता किस शब्द का रूप है? 93 नंबर क्वेश्चन। तो पिता यहां पर पितृ शब्द का रूप होता है, पिता पितृ शब्द का रूप होता है। 93 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पिता पितृ शब्द का रूप होता है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप पूछा जा रहा है, तो 94 का कौन सा जवाब सही होगा? तो साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप साधव होता है, साधव। ठीक है, 94 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप साधव होता है। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, पटु जोड़ तल से पटुता बनता है। 95 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पटु जोड़ तल से पटुता बनता है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? बताइए जल्दी से नीचे लाइव चैट में कौन सा ऑप्शन सही होगा? लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि लघुत्तरम में तद्धित प्रत्यय होता है तरप। ठीक है, 96 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लघुत्तरम में तद्धित प्रत्यय होता है तरप। अब चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, अगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है? बताइए 97 नंबर, अगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है? 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 97 का सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, अगत्य में लेप्य प्रत्यय है। अगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो लेप्य प्रत्यय है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, भू प्लस सित्री से कौन सा शब्द बनेगा? भू प्लस सित्री से भू प्लस सत्री। ठीक है, भू प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? 98 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भू प्लस सत्री से बनता है भवन। 98 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, भू प्लस सत्री से भवन बन जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, राजन जोड़ रिप से कौन सा शब्द बनेगा? राजन जोड़ रिप से कौन सा शब्द बनेगा? 99 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राजन जोड़ रिप से रागी शब्द बनेगा। 99 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, राजन जोड़ रिप से रागी बनेगा। चलिए 100 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? जल्दी से आप सभी लोग नीचे कमेंट में जवाब दीजिए और जल्दी से लाइक और शेयर भी मारिए, जितना अधिक से अधिक हो सके, जितने अधिक ग्रुप में हो सके आप लोग इसे लाइक और शेयर जल्दी से करिए। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 100 नंबर क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, तो ध्यान रखिएगा, मूर्खा में स्त्री प्रत्यय है टाप। 100 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मूर्खा में टाप स्त्री प्रत्यय है। 100 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आज का यह क्लास आपको बेहद ज्यादा पसंद आया होगा, काफी पसंद आया होगा, काफी कुछ आपको नया चीज सीखने के लिए भी मिला होगा, पहले का कुछ सीखा हुआ चीज रिवाइज भी आपको हो गया होगा। तो चलिए 100 में से कितने क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दिए हैं जरा हमें नीचे कमेंट करके बताइए, बिल्कुल ईमानदारी से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए आप लोग इसी बात को याद रख करके 100 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं जल्दी से आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, या फिर नीचे लाइव चैट में, या फिर कमेंट में जल्दी से हमें बताइए। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जल्दी से पसंद आया है तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार क्लास में अटेंड हो रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।